जलील टीम पर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तानियों को जैसे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो चुल बड़ी है इनको कि भाई हम इस बार कुछ करके दिखा देंगे। अंडर 19 के साथ फोटोएं खिंचवा के हाथ मिला के, वो भी अंडर 19 एशिया कप, डूब के मरने का मकाम है वर्ल्ड कप। आज बीबीएल में क्या हुआ, रिजवान इंटरव्यू कर रहा था, इन दोनों की टीम का मैच था, एक में रिजवान था एक बाबर था, तो बाबर कर रहा होगा प्रैक्टिस अपनी, तो रिजवान इंटरव्यू दे रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आया कितना अंग्रेजी बोल रहा है, बॉब्सी बॉब्सी को बुला लिया, आवाज लगाई बॉब्सी को, बॉब्सी आया, बॉब्सी से बात हो रही है कि हम लोग रात को न्यू ईयर पार्टी में साथ ही थे, एक रात पहले मतलब बता रहे थे। उसके इंटरव्यूअर ने पूछा उनको, रिजवान को, कि आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, कह रहा इट वाज गुड बिकॉज़ देयर वर फायरवर्क्स। हां ये बोला था, ये बोला था, बंदे उसको नेगेटिव कर रहे हैं बिकॉज़ देयर वर फायरवर्क्स, ये बोला था उन्होंने। देखिए बाबर को बुला के, क्या बाबर ने फिर पंजाबी में बोलना था? नहीं वो इंग्लिश में बोल रहा था। या वेल डेफिनेटली ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ भी ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ बड़ा थैंक यू वेरी गुड अल्लाह हाफिज ना वो करके चला गया होगा वो। खैर बाबर और शाहीन ने जितना, वैसे बीबीएल से शाहीन बाहर हुआ है, उसकी टीम खुशियां मना रही है, तो शुक्र है मनोज बाहर हो गया, नहीं तो वो एक मैच ही जीत सकता। एडवांटेज टू हिज टीम ये बोल रहे लोग। इवन बाबर ने देखो कितनी गंदी 150 मारा है मेरे ख्याल, अभी 250 मार दिए। किस स्ट्राइक रेट से मारा है वैसे मैं पूछना चाहता हूं? 126 आज 126, उस दिन 131 126 131 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बंदे खेलेंगे। खैर पाकिस्तान की और इंडिया की भी लाइनअप दिखाएगा, जरा देखते हैं। अच्छा उनके यार वेल भाई मेरे जान, ये देखिए आप सैम अयूब है, ये सैम अयूब है, काफी खूब है, इससे गंदा प्लेयर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। उसके बाद साहिबजादा फरहान है, ये इसकी अम्मी भी इसको झाड़ुओं से मारती थी कि नाम तेरा साहिबजादा है और काम तेरा हरामजादा, मतलब गलत वाला काम करता है तू। उसके बाद फकर जमान है, फकर जमान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए था, साहिबजादा फरहान पे बना दिया यार तुम लोगों ने। उसके बाद उस्मान खान है, इसका घरवाला भी इसको नहीं जानता है। सलमान अली आगा है, ये टेस्ट का प्लेयर, T20 में अपना मुंह काला कराता है। उसके बाद शादाब खान का वापस एंट्री हो गया, शादाब खान को लेके आया, बहुत आसिफ मुनीर के दरबार के अंदर काफी अच्छा ठुमका लगाया। उसके बाद इसका कालीन बिछा के इसको वापस लेके आए। मोहम्मद नवाज है, एक हमारा मैच विनर है, ये इसको कायदे से बनता है बाबर के मुंह पे 2 थप्पड़ मारे कि 2 मैच तूने मेरे को लास्ट ओवर दे दे के मनूस हरवा दिया इंडिया के अगेंस्ट में, तो अच्छा बोला ठीक है पर कप्तानी आता नहीं तेरे को, कप्ताना मेरी जाना। उसके बाद फहीम अशरफ है, पर्ची सुरमा, इसको पर्ची बोलते हैं, सारा पर्ची सबसे बेटर खेल गया एशिया कप के अंदर। फिर सलमान मिर्जा है, नसीम शाह ब्यूटी पार्लर का दुकान है, इवन प्रियांशु भाई हमने आपको सुना है, आप भी नसीम के साथ इंटरव्यू करा, आपका भी थोड़ा सा नियत जोल गया देख के उसको, कितना सा आप भी बोल रहे थे ब्यूटी पार्लर में हम भी जाएगा, है आईब्रो कराएगा, ऐसा कुछ वैक्सिंग भी कराने के लिए आपने बोला जी। उसके बाद अबरार अहमद है, दुनिया का सबसे गंदा बोलर, अगर ये पाकिस्तानी ना होता अल्लाह कसम इसका हम अपने हाथों से गला घोट देता, इतना गंदा बोले रहे। और गर्दन भी यूं करता है, गंदे गंदे इशारे करता है, सेठ का छठा औलाद। और जहाँ पे इंडिया का बात है, वो हमारा असली अब्बू इंडिया है, बहुत आगे है हमसे यार। इस टीम में कोई कंपैरिजन वैसे है नहीं। हम अगर कुछ भी हमें दिक्कत हो, इसमें वैसे बाबर हुआ नहीं वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि एक्चुअली हुआ क्या है कि श्रीलंका सीरीज जो चल रही है बीबीएल के चक्कर में, आपका ये लोग नहीं आ पा रहे वापस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड है वहां पे, तो वो खेल रहा है वहां पे। बाबर आजम अगर आएगा, आ सकता है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट का मसला चल रहा, तो उस्मान खान उसकी जगह। एक बात मैं बोलना चाहता हूं लेकिन निशु रीना के आशिक, कि यहाँ पर आप वैसे बहुत हल्की टीम है, नो डाउट अबाउट इट, पाकिस्तान हमारे सामने कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस टीम ने 2 बार आपसे हारने के बाद फाइनल में आपको ऑलमोस्ट हरा दिया था। मतलब ये टीम आपके ऊपर प्रेशर डाल गई थी, अभिषेक आउट हो गया, आपको वहां पे 140 भी नहीं बन रहे थे। अच्छा वो तो आप छोड़ दो, चलो इनसे हारने का तो मतलब नहीं है, मतलब कोई कैटास्ट्रोफी ही हो जाए बहुत बड़ी, बहुत ही डिजास्टर हो जाए, तब जाके आप हारोगे। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, रीना के मुंह बोले पति, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वहां पे जा रहे नहीं, उसके लिए तो आपने एप्लीकेशंस दे रखी है, ये अभी प्रैक्टिस करें। ऑलरेडी कुछ है बुक टिकट, तो मैं अपनी कमेटी में डालता। आपके जैसे गंदा आदमी हर जगह जाकर रुमाल फेंक देता कि मेरी जगह है, गंदे आदमी बहुत बड़ी कीमत है। आप छिछोरे हैं एक नंबर। आप कह रहे थे बैटिंग के लिए आरसीबी, इनकी 7 तारीख से सीरीज शुरू है श्रीलंका में, 7 या 6 तारीख में, और मैच भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर। आप इन्होंने वहां पे जाके 3 T20 खेलने, और बहुत चालाकी से वहीं पे स्केड्यूल किए गए हैं, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विल बी हेल्ड इन श्रीलंका। तो ये कंडीशन से एक्लेमेटाइज होंगे, पिचेस इनको ज्यादा बेटर पता होंगी। वैसे तो इस बार भी दुबई में खेले थे, ऑलमोस्ट इंडिया को पकड़ लिया था फाइनल के अंदर, लेकिन कहने का मतलब यही है कि भाई ये इंडिया में तो मैच हो नहीं रहा, श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में श्रीलंका के साथ खेलकर 3 मैच की सीरीज, इनको ग्राउंड्स का पता चलेगा, पिचेस का पता चलेगा,
इनको वहां के वेदर वगैरह कंडीशंस का पता चलेगा, तो दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इन दैट सेंस जस्ट बिकॉज दे विल बी प्लेइंग इन दोज कंडीशंस, राइट? बट प्रिपरेशन एक चीज है कि यहाँ फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपकी ऑन पेपर टीम है ना, अगर हमने स्ट्राइक रेट देखे थे आज के शो में 115 120 के स्ट्राइक रेट से ऊपर कोई नहीं है, एक प्लेयर नहीं है। लेकिन निशान मैं मानता हूं, देखो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि टीम में दम नहीं है, लेकिन एक बात आप मानेंगे कि नहीं, पहले बता दे। रीना की तो कोई बात नहीं, मानेंगे। रीना की मानी थी हमने बात कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज है। आपने ये भी देखा एशिया कप के अंदर कि जब जब लो स्कोरिंग मैच हुआ है, राइट, लाइक 140 का मैच हुआ, उसमें आप अटक गए थे। ये लो स्कोरिंग मैच ही जीत सकते हैं, ये हाई स्कोरिंग मैच जीत ही नहीं सकते। मतलब हाई स्कोरिंग मतलब हमने हाई स्कोर मार दिया, इनको तो बस की हाई स्कोर है ही नहीं। ये तो 10 ओवर में 90 रन मार के भी 140 पे ढेर होने वाली टीम है। तो अगर ये लो स्कोरिंग मैच होता है इन द सेंस कि या तो इंडिया इनको टारगेट दे 150-60 का, तो इनके पास चांस है कि चेस कर जाएंगे। और अगर ये भी 150 तक पहुंच गए, 160 तक पहुंच गए, तो फिर आपके ऊपर है हुजूरों वाला कि अभिषेक अगर आउट हो गया तो आपसे वो भी मुश्किल हो जाती है आपको। हाँ, 150 160 वाले जो चीज है ना बहुत ट्रिकी होंगे, और उसमें ना इंडिया का हारने का चांस तभी बनेगा जब आपका बहुत ही बड़ा ऑफ डे आ जाए, सूर्या फॉर्म में नहीं और अभिषेक फेल हो जाए, जैसे वो फाइनल में ऑलमोस्ट आ गया। हाँ, और संजू अगेंस्ट स्पिन आपको बताइए कैसा है। और श्रीलंका में कोलंबो में हमारा मैच है, वहां पे स्पिन फैक्टर रहेगा ही रहेगा। उनके पास 3 स्पिनर है, इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन मोहम्मद नवाज का एक फैक्टर जो हमने बात किया था कि विकेट टेकर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए। तो जो भी एक थोड़ा बहुत रिस्क है वो यही है कि इंडिया अपने 50% से भी खराब खेले तो ही जो है हारने का चांस है। उसके अलावा बस बिग डे पे प्रेशर हैंडल आप इजीली ये मैच जीत सकते हैं। आपके सूर्य कुमार यादव जो 32 दिखा रहे हैं, वो तो बिग डे पे सबसे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे पहले निकलते हैं वो। खैर और अभिषेक भी आपको ऐसा है प्रियांशु कि अभिषेक भी आपको चांस देता ही देता है। वो बंदा वो प्लेयर है जिसने आप देखना था और उसको पूरा लाइसेंस दिया हुआ है कि तू पहली बॉल से घुमा। देख भाई, पहली बॉल से घुमाने का उसके पास जिगरा भी है, कला भी है, स्किल सब कुछ है उसके पास, लेकिन किस्मत भी चीज है। रिस्क भी है। हाँ, अगर आपका दिन नहीं है तो भाई आप पहली बॉल पे आउट भी हो सकते हो। हाँ, दिन है, आप लगातार पहली बॉल पे छक्का भी मार देते हो, मारा भी है। पहली 2 बॉल पे चौका छक्का भी मारा हुआ है, पहली बॉल पे छक्का, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान पहले 2 मैच खेल के मार गया। सो दोनों मैच में बेटर ही करा उसने, तीसरे में नहीं करा, तीसरे में देख फेल भी हुआ ना। तो यही है कि वो एक रिस्क फैक्टर अभिषेक के साथ रहता है। संजू सैमसन येट टू बी टेस्टेड इन अ बिग मैच सिनारियो, इन अ बिग टूर्नामेंट एज एन ओपनर, अभी तक वो खेला ही नहीं है। ICC इवेंट ही नहीं खेला कभी। तिलक वर्मा अगेन, अगर अभिषेक के ऊपर से जाती है विकेट, इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव, एज आई सेड, कोलगेट की ऐड करवा लो, बाकी कुछ हो नहीं रहा, दांत दिखवा लो, है ना, च्युइंगम में चबा लो, हाँ ये है, हांगकांग को बुला लो। सो देयर इज अ जेन्युइन रिस्क, राइट? तो आपको कभी भी ऑपोजिशन को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसमें ना पाकिस्तान की 11 की एक चीज है, मतलब जैसा निशान ने बताया, हम स्टार्ट्स देख रहे थे जब, अबरार, सलमान मिर्जा, मोहम्मद नवाज, ये 3 बंदे, इन तीनों बंदों के जो स्टैट्स थे उसमें 6 की इकॉनमी थी इनकी T20 में इस साल। 6 साढ़े 6 की इकॉनमी लोगों की। सलमान की और किसकी? सलमान की, अबरार की और आपका मोहम्मद नवाज की। और इवन इन्होंने विकेट्स भी ली है। सलमान मिर्जा जो आया इनका, इसने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी अच्छा किया था, जो शाहीन का रिप्लेसमेंट ढंग से खेल रहा जो। और फहीम ने भी हमारे अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, अभिषेक को आउट किया था बहुत अच्छी, उसने स्लो कटर्स मारे थे बड़े अच्छे। और इवन इनको एक चीज बड़ी, मतलब इन्होंने जो ये 11 है इसके अंदर, क्योंकि इसमें वो बाहर हो गया ना अपना जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज, तो इसमें शादाब आ गया। तो बहुत ही गंदा प्लेयर था। जहां तक बात है आपका इस टीम की, कहां से लेते हैं? सोचो आप कोलंबो के अंदर हसन नवाज को मैं गमले में पानी डाल दो, मुद्दे पर थप्पड़ मारो निकल जाए। मिला था, हसन कर रहा था वहां पे, उससे एक मैच जितवाया था वहां पे। खैर एक मैच उसी लेवल पे जाते हैं। जहां तक बात है ना इस टीम की, इसके अंदर 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 5। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, अबरार, आपका साथ में सैम अयूब और इवन आपका सलमान अली आगा। ये आपके 5-6 ऑप्शन आप लेके चल रहे हो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। टोटल अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे आपके पास 7 से 8 स्पिन, आपके पास 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन। क्या शाहीन इनकी टीम में वापस आएगा या नहीं आएगा? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अगर शाहीन वापस नहीं आता, आई एम जस्ट लुकिंग एट एक्सपीरियंस, फकर जमान इज एक्सपीरियंस, बट सम विल से कि उसका T20 गेम तो भाई खत्म ही हो गया, खत्म ही हो चुका। इवन सलमान अली आगा हैज बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट बड़े टूर्नामेंट में अभी तक कप्तानी और T20 का प्लेयर ही नहीं है। शादाब काफी टाइम से खेल रहा है, वो एक एक्सपीरियंस, शादाब एक्सपीरियंस प्लेयर है, कमबैक कर रहा है। मोहम्मद नवाज काफी टाइम से खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है उनके लिए। नसीम शाह काफी टाइम से खेल रहा है, अंदर बाहर रहा है, लेकिन अगेन मेरे को नसीम शाह पर्सनली, बिकॉज ठीक है उसके स्लंप आया है उसके करियर के अंदर, इंजरीज बड़ी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इंजरीज अच्छी हैंडल नहीं करी, अदरवाइज इज अ गुड बॉलर, नो डाउट अबाउट इट, इज अ वेरी गुड बॉलर।
इवन जो वो वाला मैच, जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था 2022 का, जहां पाकिस्तान फाइनल गई थी, इसने बड़ी शानदार बॉलिंग करी थी, बट खैर वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस थी, तो बट ही इज अ गुड बॉलर। तो चांस जीतने का तो नहीं मैं बोलता, लेकिन फाइट चैलेंज दे सकते हैं। अब पता चैलेंज भी पता नहीं यार, देखे इनकी शक्ल देख चैलेंज कोलंबो ये भी में दे सकते हैं कि chance पहले है, बॉलिंग करने आ गए, हाँ। हमें बैटिंग करा दी और हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अजूबा होना पड़ेगा कि हम प्रेशर, बहुत जैसे ही हुआ गंदा था खेल गए। एशिया कप फाइनल में जैसा वो हुआ हुआ था, था, लेकिन अगर आप प्रेशर ले गए, वो गंभीर साहब वहां पे ज्यादा गंभीर हो गए और सूर्या की टांगे कांप गई और सब कुछ अभिषेक पे आ गया, कुछ भी हो सके। यार बात वही है ना कि 20 पे 3 दोबारा हो जाओ, हाँ। तभी कुछ हो सकता ये है। 20 पे 3 एक्सेप्टेबल है, एक्सपेक्टेशंस, देखो एक्सपेक्टेशंस वाली बात ही क्योंकि है। पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप 20 पे 3 हो जाओ, वहां से रिकवरी बड़ी मुश्किल है बहुत यार। मुश्किल है। एक्सपेक्टेशंस वही है, मतलब वही वाली बात है कि पाकिस्तान से आप अगर बात करोगे वो हार भी जाएंगे तो इट्स जस्ट अनदर डे जो वापस आ गया। इंडिया का ये है कि इंडिया का तो एक्सपेक्टेड ही है कि नहीं, मारेंगे ही मारेंगे इनको। इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया में वर्ल्ड कप आप है, अगर लेकिन श्रीलंका कोलंबो में पाकिस्तान से हार गए, आपका क्या हाल होगा। एंड एक बार मैं आपको बात बता दूं, 20 पे जो 3 हुआ था ना, वो आपने निकाल इसलिए दिया बिकॉज आपको टारगेट पता था कि 147। अगर आप पहले बैटिंग करते हुए 20 पे 3 हो जाते ना, आप बौखला जाते कि हम 120 बनाए, 2021 बनाए, हुआ था, वही हुआ था। स्कोर कि वही हम हुआ था। बनाए, हम जाके बनाए 160 बनाए कि 180 बनाए, 180 के चक्कर में आपके 120 पे ढेर हो जाते। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के पहले उन्होंने बैटिंग करके 147 ही बनाया और आपने 20 पे 3 होके भी आपको एग्जैक्टली टारगेट पता था, आप आराम से खेल के आप जीत गए। वो भी लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक ऑलमोस्ट चला गया। तो प्रेशर मैच तो है ही है, लेकिन खैर इन मनूसों की शक्ल और हालात देखे मुझे बट लग नहीं एक रहा बात कुछ है कर कि पाएंगे। लंका के हिसाब से देखो, लंका में खेल रहे हो आप, कोलंबो में खेल रहे हो, वहां पे आपको ऐसी बैटिंग चाहिए कि भैया सिंगल ले ले एक बंदा। जैसे ये 10 ओवर में 90 पे थे और वहां से कोलैप्स कर गए। हाँ। अगर वहां पे बाबर टाइप कोई बैटर होता जो कि जी। टुक टुक करके इनको ले जाता तो 160 पहुंच जाते। मेरे ख्याल से कोलंबो के अंदर बाबर आजम इनके लिए 4 नंबर पे ठीक चॉइस हो सकता है। नहीं, कोलंबो में पहले बताइए कि एवरेज स्कोर क्या रहेगा। मैं आपको भी बता हाँ, दूं। क्या क्या रहेगा, कितने तक का स्कोर जाएगा। हम भी तो कोलंबो में खेल के आए थे T20 सीरीज, लास्ट हम- 24 में खेल वहां के पे आए थे, पहला मैच तो सुपर ओवर चला गया था मेरे ख्याल। क्या हुआ था वो, रिंकू सिंह ने भी बॉलिंग करा दी थी, हाँ, जब सूर्या ने भी ओवर डाल दिया सूर्या था। ने भी ओवर डाल दिया था, बड़ा अजीबोगरीब मैच हुआ था। 150 160 इन द फर्स्ट इनिंग्स। देखो ये वाली कंडीशंस मैं फिर बोलूंगा निशु, सबसे ज्यादा हस्बैंड ऑफ रीना, मैं यही बोलूंगा कि वहां पर आपको 150 160 में पाकिस्तान गेम में होगा। लो स्कोरिंग मैच ऐसी कंडीशंस में जहां पे हाई, क्योंकि हाई स्कोरिंग तो वैसे नहीं कर सकते फ्लैट ट्रैक पे भी, वो इनकी औकात ही नहीं इनकी है। औकात ही औकात ही 140-50 नहीं वाली है। ये जीत भी हमारे जितने भी मैचेस में पास आते हैं ना, दुबई जैसे ट्रैक जहाँ पे 160 हाँ, एवरेज है, 150 जीत कोलंबो गए। है ना। और अगर आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान इन लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स, 22 वाला लास्ट तक गया, 160 ही था वहां पे भी। यूएस वाला पिच इतनी खराब थी 120 पे भी फंस हालांकि गया। दोनों मैच क्लोज थे। है ना, दोनों मैच क्लोज दोनों थे। मैच close है, और सोचो। ये कोलंबो में भी पहला कुछ वाला तो ऐसा भाई। ही हो सकता है। 22 वाला और Actually 24 दूसरा वाले भी। 24 हाँ, वाला 24 119 वाला तो यार, वो तो वो भी तो फंस मैं गया। वही कह रहा हूँ ना, वो तो वर्ल्ड फिर कप में आपने जब खेला है, एंड हाँ। में जाके आपकी और तब तो रोहित विराट दोनों थे, जीता आप ही हो। अब एंड आपके में पास experience नहीं जाके है। यार आप बच गए हो। सच बात यह है, पहला मैच, अच्छा इन्होंने दोनों जीते हुए मैच हारे हैं, हाँ, सच बताऊं मैं आपको। हाँ। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 2022 जीता हुआ था पाकिस्तान ने जीत लिया जीता था हुआ था मैच, इनका। कोई बिजनेस नहीं था जीतना। वो विराट ने पता नहीं क्या किया, पागल हो गया, 2 छक्के लगातार टेपिए को, उसके बाद लास्ट ओवर में शाहीन छक्का को 3 नवाज छक्के मारे को, थे। फिर वो फ्री हिट के ऊपर बोल्ड होने के बाद रन भाग लिया। मार उसमें दिया। तो मतलब वो तो कमाल ही था। फिर अश्विन ने वो लास्ट बॉल पे वाइड करा दी और पता नहीं क्या क्या हो गया, वो तो चमत्कार था। दैट वाज द दिवाली मिरेकल, नो डाउट अबाउट इट। मगर इवन जो 2024 वाला हुआ था यार, वो तो पाकिस्तान पूरा जीता हुआ 119 था। यार, कर रहा है भाई वो, और वो शुरू वो में उनके ये विकेट लोग नहीं गिरे थे। एक्चुअली उसके बाद इनको क्रिकेट खेलना छोड़ देना वो चाहिए। रिजवान की बेवकूफी थी। ये यूएसए से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, बुमराह कैनेडा को से भी छक्का हार मारने गए। जा रहा है यार वो रिजवान। अबे भाई तूने कभी क्या पागल So, ये तो बात है सच कि जब अब वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, Close हो रहा है। मैचेस बहुत क्लोज हो रहे हैं और आप बच रहे हो और ये चोक कर रहे हैं। हर बार हाँ। ये चोक कर रहे हैं और इस बार देखना पड़ेगा भाई कि ये किस तरीके से। अब एशिया कप में भी देख लो ना, फाइनल में फाइनल कितना में भी close इस match इस था। बार तो आपने Similar बहुत था यार, कुछ बोल दिया 160 कि रेवलरी नहीं है, ये कोई टीम नहीं है। इज्जत का भाड़ में सवाल जाए। उनके लिए तो उनका पूरा मुल्क बैठा हुआ है कि या अल्लाह एक बार तुक्का लग गलती जाए, से तुक्का जीत तुक्का लग जाए। जाए। गलती से हो क्योंकि जो लोग अंडर 19 एशिया कप की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो पागल हो चुके हैं आज की डेट में कि वो तो ना डूबते को तिनके का सहारा, वही मिला है कि अंडर 19 एशिया कप जीत गए, वो भी इंडिया को हरा दिया। सो देखने वाली बात है, बट कॉन्टेस्ट तो टीम में नहीं दम है, नहीं है। कॉन्टेस्ट तो कोई नहीं है। chance नहीं इनकी है। टीम में दम नहीं है। मुझे नहीं कॉन्टेस्ट पर लगता। कोई चांस अरे नहीं आप है यार। इजी एक मारोगे ही ना चीज तो- है कि अगर वो 150 वाली 60 वाली जो पिच आप बोल रहे हैं, उसमें सिवाय अभिषेक के कोई घुमाएगा तो लगेगी नहीं। नहीं नहीं बिकॉज हाँ। वो तो ऐसी पिच पे भी मार देता है, मतलब इस स्लो pitch- पिच पे। वही लेकिन pitch बाकी दुबई में जैसे जिसने संजू है, ही वांट्स द बॉल टू कम टू द बैट, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस पिच पे 3 ही बंदे आपकी बैटिंग में जो सूटेबल है, एक अभिषेक शर्मा, दूसरा तिलक वर्मा और तीसरा आपका हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। बस अदरवाइज सूर्या ऐसी पिच पे
देखते क्या करते हैं, बड़ा मुश्किल है। इवन शिवम दुबे स्ट्रगल करता है। शिवम दुबे हाँ, स्ट्रगल करेगा अभी स्लो ट्रैक पे, सूर्या, प्लस शिवम आपका flat ओपनर tracks संजू, पे ज्यादा better आपका rely ओपनर करता है। संजू कौन सा कर लेगा इस हाँ, pitch पे? संजू जैसे स्पिन होती है फंसने लगता है। और संजू को तो देख लिया था वैसे, संजू वैसे क्या करते हैं प्रेशर मैच के अंदर, और प्लस शॉर्ट बॉल ट्रैप जो उनके अगेंस्ट वो फंसा हुआ है, तो डाउट है, बट स्टिल पाकिस्तान ऑन नहीं है पेपर तो आप हैसियत बहुत उनकी। आगे हो भाई, और एज फेवरेट से उतरोगे अनलेस आप बहुत ही गंदा क्रिकेट खेलो बट एक बात, और प्रेशर ले जाओ। मैं जेन्युइनली बोलूंगा, देखो बैटिंग तो इनकी भद्दी है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग आप बुरी नहीं बोलोगे, मेरे को बुरी नहीं लग रही है इनकी बॉलिंग। क्या बोलोगे कि नहीं यार कुछ खराब है इसके अंदर? नवाज आपका एशिया कप में बहुत अच्छा करके आ रहा है, ट्राई सीरीज में उसकी हैट्रिक है। आप अगर देख लो इनका फहीम अशरफ, ठीक है यार वो पर्ची है, जो मर्जी है उसकी, जो भी एवरेज थी पहले, जो वसीम अकरम ने बोला उनके बारे में, उसके बारे में वो एक अलग बात थी, लेकिन फहीम अशरफ ने भी विद द बॉल ठीक किया था फाइनल के अंदर। आप अगर बात कर लो अबरार की, जितना ही लॉलीपॉप बॉलर हो, उसकी इकॉनमी 6.5 की है, उसने वो वहां पे निकाला है इनके लिए। नसीम अभी आपका ILT में बड़ा अच्छा कर रहा है, सलमान मिर्जा साउथ अफ्रीका सीरीज में बड़ा अच्छा करके आ रहा है। बैटिंग इनकी बुरी है पर बॉलिंग इनकी बहुत बुरी नहीं सुपर है। चैट दिखा दीजिएगा, यही है बस। अगर कोई आए है तो, और लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और श्रीलंका में क्योंकि मैच होने वाला है तो प्रियांशु वहाँ पर, शैरन उनकी मंगेतर भी रहती हैं, और आइलैंड के ऊपर ये जो है वहाँ पर काफ़ी रंगरलियाँ भी मना के आए थे।